हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आपके विकास सर 9 सालों से ज्यादा अनुभव है बहुत। इस इनिशिएटिव, इस नए प्लेटफॉर्म का नाम है ना, अभी आपने पीछे देखा, उसका नाम क्या है। तो चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस या चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो, है ना, इसमें दोनों मीडियम रहेगा, है ना। हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। सब ठीक ठाक है। विकास सर की तरफ से आप सारे बच्चे लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे लोग स्वस्थ होंगे और उनका जो एजुकेशन जर्नी है वो भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। उनके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और कहते हैं, है ना, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जीवन में एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आपके लाइफ में, आपके सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। लेकिन एजुकेशन के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, जब हम कहते हो शिक्षा लेना शुरू करते हैं, जब हम डिग्री लेते हैं, जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो ठीक है, एजुकेशन तो हम ले रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हेल्थ और एजुकेशन दोनों बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है, तो समझिए सपने को पूरा करने का मजा है। सपने को पूरा करने के बाद उसको एंजॉय करने का भी मजा है ना। तो बच्चे लोग, आज मैं एक बहुत अपना एक नया इनोवेशन के बारे में आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये तो आप देख रहे हैं विकास सर की तस्वीर है ना। और आर्ट्स के इतिहास में पहली बार, आर्ट्स जिसको ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, आप देखें आर्ट्स रिवॉल्यूशन। मुझे लगा भैया आर्ट्स के फील्ड में भी एक कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। वैसे तो हुआ भी है, समझ रहे हैं, लेकिन होना चाहिए। खास करके मैं आपको आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से इस रिवॉल्यूशन का मतलब, तो आपको पढ़ते होंगे पॉलिटिकल साइंस में भी, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, है ना। ऐसे कई सारे रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। ये क्या होता है, जब आप किसी भी पढ़ते होंगे ना, किसी स्पेसिफिक फील्ड में जब लार्ज स्केल में चेंजेस होता है, अब वो चाहे पॉलिटिकल चेंजेस हो तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होगा, है ना। इकोनॉमी में होगा तो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन होगा, सोसाइटी में होगा तो सोशल रिवॉल्यूशन होगा, है ना। कल्चर में होगा तो कल्चरल रिवॉल्यूशन होगा। किसी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक फील्ड में जब एक बहुत बड़ा चेंजेस होता है, मास स्केल पे, लार्ज स्केल पे चेंजेस होता है, तो आमतौर पर उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, है ना बच्चे, है ना। जो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स है उसमें बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, है ना, आने वाला है, समझ रहे हैं। और हमारे वो सारे बच्चे लोग जो मुझे पिछले 9-10 सालों से जान रहे हैं, या जो पिछले, है ना, सालों में आपने ऑनलाइन में हमें देखा होगा, है ना, आप सब ने हमसे जुड़ा होगा, तो कम से कम आपको इतना तो जरूर आइडिया होगा कि विकास सर पढ़ाते कैसे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब उसमें भी, उसी फील्ड में, ह्यूमैनिटीज के अंदर भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे देखिए, आज मैं कई सारे सवालों का जवाब भी आपको यहाँ पे दूंगा, है ना। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो नया रिवॉल्यूशन होने वाला है, ये जो नया मैं इनिशिएटिव लेने जा रहा हूं, है ना, वो जो नया प्लेटफॉर्म है ना, उसका नाम है द आर्ट्स वे, है ना। ये प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है, द आर्ट्स वे। या तो आप द आर्ट्स वे पे आपको मिल जाएगा, है ना, या द आर्ट्स वे पटना डालिएगा तो आपको सारा चीजें वहां पे अच्छे से दिख जाएगी, है ना। अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। और देख रहे हैं आपके विकास सर 9 सालों से ज्यादा अनुभव है। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, अलग अलग जगहों पे, कोई एलएलबी कर रहा है ना, और अलग कोई कहते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन करने में, है ना, स्टार्ट कर चुका है। या कह सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का मेंस भी क्लियर कर चुके हैं। मतलब कई अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे 9 सालों के अनुभव के आधार पे आज अलग अलग जगहों पे अपना रुतबा दिखा रहे हैं ना। बच्चे लोग एक चीज और दिमाग में रखेगा, ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है ह्यूमैनिटीज का, वो सिर्फ 11th और 12th के लिए है। अब वो 11th वाले चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों या चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, है ना। और उसके अलावा आप एक चीज और दिमाग में रखिएगा, है ना, कि ये जो स्टेज है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो आर्ट्स वे की शुरुआत है ना, ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, समझ रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, या किसी और बोर्ड के बच्चे हो, है ना, सबके लिए एक जबरदस्त शुरुआत। और भरोसा रखिएगा, है ना, भरोसा रखना है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है ना। जो पढ़ रहे होंगे उन्हें भी काफी उम्मीद है कि सर, है ना, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो नए बच्चे देख रहे होंगे, आपको भी भरोसा दिलाता हूं, आपको एक ऐसा बेसिक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, है ना, एक ऐसा क्लैरिटी आपको दूंगा कि आप
प्राउड फील करोगे, है ना, आपका रिजल्ट शानदार होगा, आपका कॉन्सेप्ट शानदार होगा, आपका नॉलेज शानदार होगा। और सोचो जब ये सारा चीज शानदार होगा तो फिर आने वाले टाइम में आप बहुत चीजों में बढ़िया कर सकते हो, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा एंड दैट कॉन्फिडेंस विल बूस्ट योर कैरियर, दैट कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर नॉलेज। वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपको आगे बढ़ने का हिम्मत हौसला देगा, पढ़ने का हिम्मत हौसला देगा, नॉलेज देगा, बहुत सारा चीज देगा। चलिए बच्चे लोग आइए पहले कुछ सवाल यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे लोग एक देखिएगा, सबसे पहला चीज है अबाउट माय न्यू इनिशिएटिव। अभी आपने पीछे देखा जो मेरा नया वाला इनिशिएटिव है, जो क्लास 11 12 के बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए है ना। इस इनिशिएटिव, इस नए प्लेटफॉर्म का नाम है ना, अभी आपने पीछे देखा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द आर्ट्स वे, है ना। उसका नाम आपने क्या देखा? द आर्ट्स वे, है ना। ये वाला चीजें दिमाग में रखना है ना। ये अपना नया प्लेटफॉर्म है द आर्ट्स वे, है ना। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता, एक ऐसी जर्नी जहां पे चलते हुए आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट, नॉलेज, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सारा चीज आपको मिलेगा, है ना। चलिए, है ना। तो बच्चे लोग इस चीजों के बारे में आप देख लिए, यही हमारा न्यू इनिशिएटिव है जो आज सारे बच्चों। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि सर आप इससे पहले कहीं और पढ़ा रहे थे, है ना, अब सर आप एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हो सकता है बच्चों के अंदर क्वेश्चन को क्यों आपने छोड़ दिया। देखो भैया एक बात बड़ा सिंपल चीज है लाइफ में, है ना। मतलब एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताता हूं, जब आप नौकरी करते हो, कोई भी, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, या कोई भी है ना, किसी भी फील्ड में अगर आप नौकरी कर रहे हो, आपके घर के अंदर नौकरी कर रहे होंगे, आज यहाँ पे हैं, कल वहां गए, परसों वहां गए, है ना। एक जगह से दूसरे जगह जाने का कई पॉजिटिव रीजन भी होता है, कई निगेटिव रीजन भी होता है। अब आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एज अ टीचर मैं अपने बच्चे को, है ना, निगेटिव बोल बोल के दुनिया के बारे में गलत परसेप्शन तैयार करवाऊं, है ना, या कहते हैं कि किस कैसा भी सिचुएशन आए लेकिन एक नए स्टेप के लिए तैयार रहो, एक नया इनिशिएटिव के लिए तैयार रहो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में यही काम आएगा, है ना। आप कितनी भी किसी के निगेटिव बातें बोल दो कि हाँ भैया इतनी सारी निगेटिविटी थी इसलिए मैंने वहां पे अलग हो गया, मैं वो चीजें नहीं चाहता, है ना। आपका लाइफ है, आपको मोटिवेशन क्रिएट करना होगा। चैलेंजेस आएंगे, जब आप नौकरी करते हो कई अलग अलग जगहों पे जाओगे, चैलेंजेस आएंगे, है ना। हो सकता है अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होंगे, है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उस जगह से अलग होने का। मैं उस निगेटिव चीजों में या चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, समझ गए। बस मैंने ये कहा कि कहते हैं ना कि जब चैलेंजेस सामने आए, है ना, जब आप कहीं से, है ना, बाहर होते हो, आप सीधा सोचो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर आप बैठ जाओगे तो आप हार रहे हो। लगातार चलते रहो, है ना, कहते हो अपने आप को सोचने का मौका नहीं दो, लगातार चलते रहो। और मुझे पूरा भरोसा है इतने सारे बच्चे जो इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इन सब का सपोर्ट है, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो ये अपना न्यूज इनिशिएटिव है जो 11th वालों के लिए है, 12th वालों के लिए है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, सारे बच्चे लोगों के लिए, है ना। अब चलिए, अब एक सबसे बड़ी चीज है ना, जो आप यहाँ पे देखेंगे वो चीजें क्या है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। अभी मैंने आपको बताया कि क्लासेस ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे। अब ये जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होगा, ये जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होगा, इसके बारे में भी आप दिमाग में रख लीजिए, है ना। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो, है ना, इसमें दोनों मीडियम रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन भी रहेगा तो वो भी हिंदी मीडियम भी, है ना, हिंदी मीडियम भी और प्लस इंग्लिश मीडियम, समझ रहे, दोनों मीडियम रहेगा। क्लास 11th वालों के लिए भी, है ना, क्लास 11th वालों के लिए भी और क्लास 12th वालों के लिए भी, है ना। ये दोनों लोगों के लिए ऐसा होगा, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, है ना। पूरा सेटअप ऑनलाइन का तैयार हो चुका है ना। और ऑफलाइन में तो क्लासरूम में बच्चे आएंगे और एक बेहतर बढ़िया एजुकेशन आप एंजॉय करेंगे, इतना तो भरोसा रखिए, बहुत शानदार। मैं एक ऐसा आपको 11th 12th का एजुकेशन दूंगा, एक ऐसा माहौल दूंगा, एक ऐसा फैमिलियर माहौल दूंगा, एक ऐसा फैकल्टी आपको मिलेंगे जो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना, मोटिवेट करेंगे, समझ रहे हैं, अच्छा नॉलेज देंगे आपको, कहते हो कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे, समझ रहे हैं। और आने वाला जो आपका लाइफ है, आप लाइफ को इस सारे एस्पेक्ट्स को बेहतर तरीके से पार कर जाओ, है ना। इसी चीजों का हम लोगों का क्या है ना, मकसद कि हमारे बच्चे, है ना, एक बेहतर जीवन जिए, एक खूबसूरत जीवन जिए, एक नॉलेजेबल, समझ रहे हैं, एक मोटिवेशन के साथ हेल्दी, सारा जीवन उनका अच्छा हो। और एक टीचर का काम होता है कि बच्चे को इस तरह से ऐसा करने में हेल्प करे। तीसरा चीज आप देखिए,
आगे आप देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि सर ये बैच कब से स्टार्ट होंगे, है ना, बैच कब से स्टार्ट होंगे, एक बहुत बड़ा चीज है ना, क्योंकि जोन तो आ गया है ना, अभी बैचेस स्टार्ट कब होंगे, देखिए खास करके 11th वाले बच्चों के लिए, है ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ खास करके किन बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए, तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बिगनिंग है ना, तो इतना दिमाग में रख लीजिए, जोन के लास्ट में, है ना, या जुलाई के फर्स्ट वीक में जाते जाते आपका सारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना, आपको डेट भी किसी और वीडियोस में स्पेसिफिक रूप से मेंशन कर दूंगा, समझ रहे हैं कि आप कॉन्टेक्ट नंबर से पूछ सकते हैं, है ना, लेकिन इस मंथ के लास्ट तक या है ना 1-2 तारीख तक जाते जाते, जुलाई के फर्स्ट वीक तक जाते जाते सारा चीजें स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस भी और ऑफलाइन क्लासेस भी, ठीक है ना, तो चाहे वो क्लास 11 का हो चाहे क्लास 12 का हो, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें। अब देखो क्लास 11 की तो शुरुआत है, क्लास 11 की तो शुरुआत है, समझ रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा चलो ठीक है अभी तो मेरे पास काफी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन क्लास 12th में जो बच्चे होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर अब तो जून आ गया, क्या अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्या अब मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, क्या मेरा सारा चीज बेहतर तरीके से हो जाएगा, चिंता लाजमी है ना, और परिस्थितियां कई बार ऐसा क्रिएट होती है ना, कि कभी कभी कहते हैं कुछ इनोवेशन की शुरुआत ऐसे सिचुएशन में होती है जहां चैलेंजेस होते हैं, अगर बिना चैलेंजेस के सारा चीज स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली है लाइफ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करिए, जीवन में आगे बढ़िए, है ना। अब देखिए एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो यही होता है कि सर सिलेबस कंप्लीशन को लेके क्या हो जाएगा, क्लास 11th वालों के लिए तो सफिशिएंट टाइम है, क्लास 12th वालों को भी मैं भरोसा देता हूं, है ना, अभी आपके पास में देखिए, है ना, जून मान लो जून तो खत्म हो गया, है ना, जून तो आपका खत्म हो गया, अभी आपके पास जुलाई से, है ना, जुलाई से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, डेली क्लासेस होंगे, प्रॉपर क्लासेस होंगे, है ना, और ये मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि बेहतर तरीके से, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा, समझ रहे हैं, 6 महीना कोई कम नहीं होता है, उसमें भी जब डेली क्लासेस आप करोगे, ठीक है ना, और दूसरा चीजें हैं कि आपके सामने जो सर है वो अनुभवी है ना, एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे को किस ट्रैक पे कैसे गाइड करना है, सारा चीजें हो जाएगा, है ना, दिसंबर तक आपका लास्ट जाते जाते सिलेबस कंप्लीट होगा, अगले 1 महीने में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन प्रैक्टिस करवा के पूरी तरीके से मोटिवेशन देके कॉन्फिडेंस क्रिएट करके आपको बोर्ड के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है, हाँ, तो इसलिए आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं ना, और इसके लिए भरोसा करना होगा, और सारा चीज आप देखिएगा लास्ट जाते जाते, और मुझे भी भरोसा है कि हमारे बच्चे लोग आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अब एक सबसे बड़ा चीज आता है यहाँ पे ऑफलाइन का एड्रेस, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो भैया ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले बच्चे तो होंगे तो एप्लीकेशन पे, है ना, वो जाएंगे, है ना, कॉल करके कांटेक्ट करके वो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वहां से सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना, कांटेक्ट करके भी सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या कह सकते हो जो खास करके ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं एप्लीकेशन पे भी जाके सारा चीजें देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं द आर्ट्स पे पटना करके आप, है ना, उसके बारे में जान सकते हो, यूट्यूब पे भी जाके कुछ सर्च कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक एड्रेस क्या है, कहां पे है, कहीं तो संस्थान होगा जो बच्चे ऑफलाइन के लिए आना चाहते हैं, तो बच्चे लोग दिमाग में रखिए, है ना, आप लोग, है ना, अब देखो एकदम आसान तरीके से समझो, है ना, पटना का नाम तो आप लोग जानते हो, बिहार की राजधानी है, पटना के अंदर भी इंस्टीट्यूशन है, पटना में एक जगह है उसका भी नाम आप जानते होंगे, और वो जगह का नाम है बोरिंग रोड, समझ रहे हैं, बोरिंग रोड, है ना, एक काफी पॉश एरिया में गिना जाता है ना, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको दिखेंगे, ठीक है कि नहीं, तो पटना के अंदर में बोरिंग रोड, अब बोरिंग रोड में कहां पे है सर, है ना, तो याद रखेगा बोरिंग रोड के पास में, है ना, बोरिंग रोड के पास एक बात चीजें और मैं बताता हूँ, चौराहा, बोरिंग रोड चौराहा, है ना, याद रखिएगा बोरिंग रोड चौराहा एक जगह है ना, उस जगह से बस थोड़ा सा दूर, बस 2 मिनट दूर, समझ रहे हैं ना, एक जो आपका लेन है जिसका नाम है सहदेव महतो मार्ग, सहदेव महतो मार्ग, है ना, सहदेव महतो मार्ग, इस लेन में जैसे आप इंटर करोगे, है ना, तो स्टार्टिंग में इंटर करते एक बड़ा सा बिल्डिंग आपको दिखेगा, उस बिल्डिंग का नाम है जगदंबा टावर, जगदंबा टावर, समझ रहे हैं, और ये जो जगदंबा टावर है इसका रूम नंबर 104, फ्लोर कौन सा, फर्स्ट फ्लोर,
पे जैसे ही आप आओगे आपको है ना बोर्ड है ना दिखा हुआ मिल जाएगा, नीचे भी आपको बोर्ड मिल जाएंगे, ऊपर में भी आप आओगे आपको द आर्ट्स वे ऑफिस है ना सारा चीज लिखा हुआ मिल जाएगा और आसानी से आप आ सकते हो, है ना। बस आप बच्चों का प्यार, आपका भरोसा, आपका विश्वास बने रहना चाहिए। बाकी तो मुझे पूरा भरोसा है कि रिवॉल्यूशन तो आएगा। लाना रिवॉल्यूशन आपको है, हम सब मिलकर रिवॉल्यूशन लाएंगे और इसी बार आने वाले बोर्ड एग्जाम में लाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपने देख लिया पटना के अंदर में बोरिंग रोड चौराहा के पास है ना, सहदेव महतो मार्ग है, वो एक रास्ता है, लेन है वहां का नाम, उसमें जगदम्बा टावर एक अपार्टमेंट है ना, उसके फर्स्ट फ्लोर पे 104 नंबर। जैसे पहुंचेंगे फर्स्ट फ्लोर पे आपको सीढ़ी जैसी फर्स्ट फ्लोर पे ले गया वहां पे आपको दिख जाएगा, है ना। अब देखो, अब होता है कि भैया कुछ सवाल तो होंगे बहुत सारे के, ये सारा चीज तो मैंने बता दिया, और भी सवाल होंगे, है ना। चलिए, अगर आपके और भी सवाल होंगे उन सवाल के जवाब आप सवाल पूछिए, है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लगे सर कांटेक्ट कैसे करें, है ना, कांटेक्ट कैसे करें, तो मैं आपको नंबर ऐसे आपको गूगल पे भी मिल जाएगा नंबर, समझ रहे हैं, गूगल पे द आर्ट्स वे पटना डालेंगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैं दे देता हूं, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7301175079, समझ रहे हैं, 7301175079। आप डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके हमसे पर्सनली आप बात कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और इतना भरोसा रखिए, है ना, कि अगर मैं आपके साथ हूं, है ना, तो पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो सोच है, आपकी जो मुकाम है, आपकी जो मंजिल है, आपके जो सपने हैं, सब चीज आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी कोई भी सवाल हो बच्चे लोग, है ना, आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, बस आप अपना प्यार, भरोसा, विश्वास बनाइए, आइए एक नई जर्नी, एक नए इनोवेशन, एक नए रिवॉल्यूशन में आप साथ दीजिए, है ना, और फिर देखते हैं, है ना, कितना मजा आएगा, है ना। चलिए सारे बच्चे लोग आपको बेस्ट ऑफ, जल्दी से आइए, ज्वाइन मी एंड ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ arts and bring revolution in your life.